अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ क्लास 8 का जो कश्मीरी पेपर आने वाला है उसके बारे में चंद टिप्स दूंगी ताकि आपका जो पेपर है आप उसमें अपना 100% स्कोर कर सकें। तो एज़ पर मॉडल पेपर हमने देखा कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका होगा वो अनसीन पैसेज से होगा। तो यहाँ पर आपके लिए टिप ये है कि आप आराम से समझकर 1 या 2 बार पैसेज को पढ़ेंगे और तब जाकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिप नंबर 2 ये है कि मॉडल पेपर में आपने देखा कि आपसे आपकी जो टेक्स्ट बुक से ही कोई नज़म आएगी जिसके आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ ये टिप है कि आपकी जो बुक है उसमें टोटल 5-6 नज़में हैं, उनको गौर से पढ़ेंगे, उनकी तशरीह आप खुद एक बार तो देख कर करेंगे, फिर खुद से करेंगे। और हाँ, यहाँ पर शायर के नाम जो है आप ज़रूर याद करेंगे। आपके लिए टिप नंबर 3 ये होगा कि आपका एक और क्वेश्चन आने वाला है, तस्वीर वाला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि मॉडल पेपर में भी दिया गया था। तो आप तस्वीर में चीज़ों को गौर से देखकर पहले टॉपिक चुनेंगे। अपने दिमाग में जो ही आपको उन्वान बिठाएंगे कि किस टॉपिक के रिगार्डिंग ये तस्वीर जो है, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिप नंबर 4 जो है ये राइटिंग स्किल्स के बारे में है। आपके जो राइटिंग स्किल्स है, आप इशारात की मदद से जो ऐसे समझ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एकदम से लिखना शुरू नहीं करना है। आप उस ऐसे के बारे में पहले अपने दिमाग में, यहाँ पर टिप है ये आपके लिए कि पहले आप अपने दिमाग में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उस ऐसे के बारे में कुछ कीवर्ड्स को जमा करेंगे और फिर उन्हीं कीवर्ड्स, उन्हीं इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उनको ही आप डिफ़ाइन करेंगे 150 से लेकर 200 वर्ड्स तक। और इन कीवर्ड्स को जो आप डिफ़ाइन करेंगे, इनसे आपका जो ऐसे है क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज बेहतरीन तरीके से लिख पाओगे आप। और हाँ, सबसे ऊपर जो है टॉपिक का उन्वान जो है, आपका टॉपिक क्या है, ये आप सबसे ऊपर लिखेंगे। और सबसे ज़्यादा बेहतर ये रहता कि अगर आप अपने इस ऐसे को किसी कॉल या शेर से अपना ऐसे शुरू करते। टिप एक और है आपके पास रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 7 एज़ पर मॉडल पेपर। यहाँ पर मॉडल पेपर में इश्तिहारात आपको लिखना था, यानी कि एडवर्टीज़मेंट के बारे में आपको लिखना था। तो आप यहाँ पर टिप आपके लिए ये है कि आप न सिर्फ इश्तिहार के बारे में सीखेंगे बल्कि ईमेल राइटिंग है, मैसेज है, उसको भी आप कैसे लिखते हैं इसकी जानकारी भी अपने पास ज़रूर रखेंगे। टिप एक और है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 के रिगार्डिंग। तो यहाँ आपसे खुलासा पूछा जाएगा, यानी समरी। तो आपके लिए टिप ये है कि या तो आपकी नज़म से ही या नज़मों की में से किसी नज़म की समरी लिखनी होगी, या फिर आपका जो नसर है यानी कि बाकी चैप्टर्स है उनसे किसी चैप्टर के बारे में, किसी उन्वान के बारे में पूछा जाएगा। ये अब आप पर डिपेंड है कि आप नज़म करोगे या टेक्स्ट बुक में से किसी चैप्टर को 1-2 बार पढ़ोगे। तो खुलासा किस तरह से करोगे, 1-2 बार आप रीडिंग करोगे उनकी और फिर बुक बंद करके दोबारा से अपने वर्ड्स में उस चैप्टर को या उस नज़म की तशरीह को लिखोगे, ताकि आप बेहतरीन तरीके से इस समरी वाले क्वेश्चन, इस खुलासे वाले क्वेश्चन को कर सको। उम्मीद करती हूँ कि आप इन टिप्स पर ज़रूर गौर करेंगे और अपना स्कोर जो है 100% करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।